यह कह रहे हैं, जो आत्म तत्व जिज्ञासु व्यक्ति है उसे जिज्ञासा करनी चाहिए। किसकी जिज्ञासा करनी चाहिए? जो वस्तु अन्वय, व्यतिरेक, अन्वय रूप में उसका वर्णन शास्त्र में हो, व्यतिरेक रूप में उसका वर्णन हो, जो सर्वत्र हो और सर्वदा हो। चार चीजें बताई इसमें: अन्वय, व्यतिरेक, सर्वत्र, सर्वदा। अन्वय होता है अर्थात, जैसे एग्जाम्पल दिया था, दवाई खाने से शरीर अच्छा हो जाता है, दूध पीने से दूध पीने से शरीर अच्छा हो जाता है। तुम्हें बीमारी है, रोज दूध पियो या दवाई खाओ, ये अन्वय हुआ। परंतु दृढ़ता के लिए व्यतिरेक जरूरी है। मैंने कहा ये दवाई से शरीर अच्छा हो जाता है, यदि नहीं खाओगे शरीर अच्छा होगा ही नहीं। इससे क्या हो गया? दृढ़ता। समझे कि नहीं? तुम ये औषधि खाओगे शरीर अच्छा हो जाएगा, ये यदि मैं ऐसे कहता हूं तो थोड़ी इसमें क्या रहती है? नम्रता रहती है। खाएगा भी नहीं खाएगा भी, बोल दिया इसके बिना तुम्हारा शरीर तो गति ही नहीं है। क्या हो गया? ये अन्वय और व्यतिरेक दोनों रूप में ही सिद्ध किया जाता है। इस जगत में ये होता है ना? हर विषय में हम बोलते नहीं बोलते ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं होगा। तो उसी प्रकार से जिज्ञास्य क्या है? अभी भक्ति। अब जो जिज्ञास्य है शास्त्र में उसका वर्णन अन्वय रूप में भी होना चाहिए, व्यतिरेक रूप में होना चाहिए। अन्वय कहने से अर्थात भक्ति का साधन भक्ति अवलंबन करने से भाव प्रेम प्राप्त हो जाता है, आत्म कल्याण हो जाता है। यदि भक्ति नहीं करें, कल्याण नहीं होगा। दोनों विषयों का वर्णन होना चाहिए। फिर सर्वत्र वो जो भक्ति है, जो जिसकी बात की जा रही है, जिज्ञासा करनी होगी गुरु जी से, वैष्णव से, वो कैसा होना चाहिए? वह सर्वत्र होना चाहिए। सर्वत्र कहने से है वो सर्वत्र है या नहीं है, इसका विचार। सर्वत्र कहने से न स्थान का नियम, न काल का नियम, न पात्र का नियम, कभी भी कहीं पर किसी व्यवस्था में उसे कहते हैं सर्वत्र। अब फिर तो अनुमान लगाना है। ये अन्वय रूप में, व्यतिरेक रूप में, सर्वत्र वो जो जिसकी जिज्ञासा करनी होगी वो सर्वत्र वो विद्यमान होना चाहिए। और फिर क्या बताया? सर्वत्र तो है ही है। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? सर्वदा। और फिर तो पहला अन्वय, दूसरा व्यतिरेक, तीसरा वो जो भी हो गया होगा अन्य निरपेक्ष है कि नहीं। यदि अन्य निरपेक्ष नहीं होगी तो वो अपेक्षणीय वस्तु अभाव है। तो और क्या दिखाना पड़ेगा? जो जिज्ञास्य वस्तु है वो अन्य निरपेक्ष होना चाहिए, बल्कि किसी की अपेक्षा ना रखे। और फिर क्या बताया? सार्वत्रिकता आछे के ना, अर्थात वो जो जिज्ञास्य वस्तु है उसका प्रयोजन, उसका उपयोग सर्वत्र है या नहीं है।
सर्वत्र कहने से लोक, स्थान और सब अवस्थाओं को बुझाए, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में वो की जानी चाहिए, होना चाहिए। और फिर पांचवा क्या जी बताया, सदा, अर्थात वो नित्य, वो जिज्ञासा वो नित्य है या नहीं है, अर्थात जे कौन समय तादृश साधन अनुष्ठान अनुष्ठेय की ना, वो किसी भी समय में उसका अनुष्ठान किया जा सकता है। कितनी बातें हैं। अब भक्ति में लगाओ तो उसको, ये कल हम पढ़ाई में, अब भक्ति अन्वय के विषय में क्या बोला गया, तो बोल रहे थे हाँ, तो अब इसमें व्याख्या क्या पढ़े थे हमने कल, तो यही बात बताई जा रही थी। अन्य रूप में कहा था ना, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन अपक्वत पतेत ततो यदि यत्र क्व अभद्र अमुष्य किम कुवार्थ भजताम आपता। तुम्हें क्या बताया था, क्या अर्थ है, भगवान के अपने समस्त जो अनित्य धर्म है, नैमित्य धर्म है, वर्णाश्रम धर्म परित्याग करके भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेता है, तो परंतु हो न चरण आश्रय कर लिया, परंतु भजन साधन शुरू कर दिया, अभी परिपक्व हुए बिना ही पतन हो गया, क्वेश्चन मार्क लग गया, क्या उसका मंगल होगा कुछ। दूसरी ओर क्या, अपने धर्म का पालन अच्छे प्रकार से कर लिया उसने, तो उसे क्या फल प्राप्त होगा, अर्थात क्या मैक्सिमम क्या है, स्वर्ग आदि, है ना। तो यहां से तो यहां क्या दिखाया जा रहा है, अन्वय, कैसा, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, और 10वें स्कंद में कहा गया, क्लेशंति जे केवल बोध लब्ध है श्रेय सिटिंग भक्ति मुद्दे वो क्लेशंति जे केवल बोध लब्ध है तिसाम अशोक क्लेशन एवं शिष्य थे। इसमें क्या बताया गया, इसमें ये तो बता रहे ना, जो व्यक्ति श्रेय सितम भक्तिम, आत्मकल्याण का जो मार्ग है, स्थिति मतलब मार्ग है, आत्मकल्याण का जो मार्ग, आत्म क्या है, श्रेय माने कल्याण, स्थिति माने मार्ग, और क्या है, भक्ति। आत्मकल्याण का मार्ग जो भक्ति है, उसको परित्याग करके केवल ज्ञान के लिए चेष्टा करते हैं। तीसरा मशक क्लेशन एवं शिष्य थे, उनके भागवत केवल क्लेश ही क्लेश होते हैं। यहाँ कौन सी विधि का उपयोग किया गया, ये व्यतिरेक, इसमें व्यतिरेक रूप में, पहले था अन्वय रूप में, जो भगवान के समस्त प्रकार के वर्णाश्रम धर्म को परित्याग करके, जो वर्णाश्रम धर्म परित्याग करके एकांतिक रूप में भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। यदि वो परिपक्व नहीं भी हुआ, पतन भी होता है, डर की कोई संभावना नहीं, अमंगल नहीं होगा। ये क्या है, अन्वय रूप में, इस श्लोक में अन्वय रूप में भक्ति की स्थापना की जा रही है। ये इसमें व्यतिरेक रूप में भक्ति को छोड़ करके जो केवल ज्ञान का अवलंबन करता है, उसका परिश्रम कैसा है, तुझको जिस धान से चावल निकल गया हो, तुझ बच जाता है, उस तुझको कूटने के समान उसका परिश्रम व्यर्थ है, उसे भक्ति प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार से ये अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा सिद्ध किया जा रहा है। तो जो चीज जो इसका विषय क्या है, श्लोक का प्रतिपाद्य विषय क्या है, अभिधेय साधन क्या है? प्रेम भक्ति क्या बताया था,
प्रेम भक्ति को रहस्य बताया था। तद अंगं च, उसका अंग था साधन भक्ति। तो साधन भक्ति कहते किसको है? तो यह बता रहे हैं जो जो साधन भक्ति होगी, जो अभिधेय होगा, जो प्रेम हमको प्राप्त करवाएगा। नंबर 1 शास्त्र में स्पष्ट होना चाहिए, अन्वय रूप में उसका प्रतिपादन किया गया है, व्यतिरेक रूप में किया गया है ना। जैसे कई एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे 11वां स्कंद कहा गया, पुरेह भूमन बहुप योगिनो तदर्पितेहा निज कर्म लभदया भक्त बुद्धेय कथोपनीतया अंज अच्युतम ते गतिम प्राप्त। इसमें भी अन्वय रूप से कहा गया, हे प्रभु, पूरा काल में, बहुत समय पहले, पूर्व प्राचीन काल में भी कई योगियों ने, जब योग मार्ग के द्वारा उनका कल्याण नहीं हुआ, योग साधना से कल्याण नहीं हुआ, आत्म कल्याण नहीं हुआ, तो उन्हें तद अर्पित निज कर्म लभ दिया। तो अपने सारे कर्म उन्होंने आपको समर्पित कर दिए। फिर विबुद्धि भक्ति कथोपनितया, फिर भक्ति का आश्रय ग्रहण किया। कथोपनितया, आपकी कथाओं का आश्रय ग्रहण किया। फल क्या हुआ? अंज अच्युते गति प्राप्त, अनायास उन्होंने आपको प्राप्त कर लिया। ये भी क्या है? अन्वय रूप में। ये किनके लिए? योगी, मतलब ऐसे योगी लोग भी, योगियों ने भी कई बार अपने योग का परित्याग करके भक्ति का आश्रय ग्रहण किया है। जो वो योग के द्वारा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो सहज ही भक्ति से हो गया। तो क्या है? ये अन्वय है। ऐसे ही 11वें स्कंद में आया क्या? जहां यज्ञ आदि क्या श्लोक है? यत् कर्म भी तपसा ज्ञान विरागत तो सर्व भक्ति योगेन मद भक्ति लभते अंजसा स्वर्गा पवर्ग मधाम यदि कंसित यदि वांछति। इसमें कहा गया यद कर्म भी, यद तपसा, यद ज्ञानतः, जो कर्म के द्वारा, यद तपस्या के द्वारा, तपस्या ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है, कर्म ज्ञान योग के द्वारा जो प्राप्त होता है, क्या? मद भक्त लभते अंजसा, मेरा भक्त बिना वो कर्म ज्ञान योग का अवलंबन किए उसको ये प्राप्त हो जाता है। और फिर चाहे तो मद्धाम कथंचित वांछति, यदि कभी चाहता है तो मिल जाएगा उसको सिद्धि विद्धि, परंतु मेरा धाम तो उसके लिए है ही है। तो इसमें क्या दिखाया? अन्वय रूप में। तो ये सिद्ध किया जा रहा है कि जो भक्ति है वास्तव में यही जिज्ञास्य है, यही अभिधेय है। महाभारत में ये कहा गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं, उनकी प्राप्ति का साधन संपत्ति नारायण के आश्रय कुर्याथिंज मानव। एक साधन व्यक्ति बता रहे हैं यहाँ पर भगवान कौन है? 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको 4 पुरुषार्थ कहा गया। पुरुषार्थ का शब्द का क्या होता है? पुरुषस्य अर्थ इति पुरुषार्थ। अर्थ माने संपत्ति, अर्थात संपत्ति माने प्राप्य वस्तु। जीव की प्राप्य वस्तु कितनी है? जगत में प्राप्ति में साध्य,
जगत में साध्य कितने हैं सदानंद? जगत में साध्य कितने हैं? प्राप्य साध्य प्राप्य कितने वस्तु हैं? है? कोई कम है क्या? कुछ कम नहीं है मेरे को समझ आए क्या? साध्य साध्य कितने हैं? कौन कौन से? भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि और भक्ति। ठीक है, तो साधक कितने हैं? कौन से होंगे? कौन किसका? कर्मी जिसका साध्य भुक्ति है साधक होगा कर्मी, साध्य मुक्ति है साधक होगा ज्ञानी, साध्य सिद्धि है और साधक होगा योगी, साध्य भक्ति है साधक होगा भक्त। ये है ना, यही बता रहे कह रहे हैं। तो चार पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ का। पुरुषार्थ से अर्थ प्राप्य वस्तु है। जगत में चार पुरुषार्थ है, एक धर्म, एक अर्थ, एक काम और मोक्ष। भक्ति को क्यों नहीं लिया गया? भक्ति है क्या आपको वर्ग, ये चार वर्गों से ऊपर है, चार के अंदर नहीं है वो। या पंच जहां कहते भी है तो पंचम पुरुषार्थ प्रेम क्या है पंचम पुरुषार्थ है, तो उसको नहीं लेगा यहाँ पर। तो यहाँ बात चल नीचे की बात चल रही है। तो बता धर्म अर्थ ये चार पुरुषार्थ को प्राप्त करने के जो साधन है चाहिए, जो जिन्होंने भगवान नारायण का आश्रय ग्रहण किया है, तो ये चार पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। स्वाभाविक है, ये कैसे मिलेंगे? साधन से मिलेंगे, है ना। परंतु जिसने नारायण भगवान का आश्रय ग्रहण कर लिया, साधन व्यतीत बिना साधन के भी मिल जाएंगे। साधन कुछ नहीं किया, बिना साधन के ही ये पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएंगे। किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा। तो ये तो यहाँ ये तो है क्या दिखाया गया? भक्ति का किस रूप में? अन्वय, अनुरूप दिखा रहे हैं। एकमात्र केवला भक्ति द्वारा ही सकल मंगल ही सिद्ध है, किंतु सही भक्ति व्यतीत कखनो सिद्ध होगा। सिद्ध हो गया केवल मात्र केवला भक्ति। केवला कहने से कर्म ज्ञान आदि शून्य भक्ति, अहेतु की भक्ति, अकिंचना भक्ति, निष्किंचना भक्ति, परा भक्ति, शुद्ध भक्ति किन नाम है? शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति, अनन्या भक्ति, एकांत की भक्ति, परा भक्ति, निष्किंचना भक्ति, अकिंचना भक्ति, इतने नाम है। चपरे बच्चे हैं, इतने नाम हो सकते हैं। कहीं उसको पराभक्ति नाम दिया जा सकता है, कहीं उसको अकिंचना भक्ति नाम दिया जा सकता है, कि निष्किंचना भक्ति नाम दिया जाता है, तो कहीं एकांत की भक्ति नाम दिया जाता है, कहीं अनन्या भक्ति। भक्ति तो अनन्या शक्य हम विदो अर्जुन की तब कहा किसने? अनन्या भक्ति, शुद्धा भक्ति, इतने नाम है। घबरा मचा रही कि क्या लिख दिया। तो ऐसी जो शुद्ध भक्ति है, केवला भक्ति है, उस भक्ति के द्वारा ही समस्त प्रकार के मंगल प्राप्त हो जाते हैं। सब समस्त प्रकार कहने से धर्म अर्थ काम मोक्ष तो है ही है, भक्ति तो है ही है। भक्ति तो शुद्ध भक्ति का अपना फल है। जो शुद्ध भक्ति है ये तो अपना फल है उसका, कृष्ण प्रेम देना ये तो अपना फल है।
यहां तक कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है ये भी देने में समर्थ है। क्यों? प्रश्न उठता है तो भक्ति ये धर्म अर्थ काम मोक्ष का फल कैसे दे सकती है, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कैसे दे सकती है? क्योंकि दास जो चीज दे रहा हो मालिक तो दे ही सकता है ना। कंपनी मालिक ने मैनेजर को नियुक्त कर रखा, भाई इसको 10,000 देना, इसको 20,000 देना, 1,00,000 देना। वो सैलरी बांट रहा है, मैनेजर सैलरी बांट रहा है कि नहीं? जो सैलरी मैनेजर बांट रहा है क्या मालिक दे सकता है नहीं दे सकता है? अंतर क्या है? मालिक के देने में तो आगे सर जाओ, थोड़ा सा आगे आओ, आ जाओ, जोर लगाओ, वो जगाओ, सो गए हो। मुझे समझाओ, मालिक के देने में और मैनेजर के देने में अंतर क्या है? मालिक सैलरी दे और मैनेजर सैलरी में क्या अंतर, में क्या अंतर है? मालिक जो मैनेजर है वो अटेंडेंस देखेगा, क्या देखेगा? पूरी है या नहीं, ये तो काट देगा। और मालिक ने देख लिया इसकी 10 एब्सेंटी है, बल्कि आया ही नहीं है, 2-3 दिन आया है, कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, ले जा। बिना पूरा महीने जॉब किए मेरा सर क्या करता, पिताजी बीमार को मैनेजर बन जाएगा। मैनेजर से कह रहा है मैं पिताजी बीमार थे, क्या करता है, नहीं आ पाया, मैं सैलरी मत काटिए। क्या मैनेजर का पावर है नहीं है? भैया मैं क्या करूं, मैं भी तेरा जैसा ही हूं। वो मालिक से कहा, मालिक कोई बात नहीं रखेगा। अरे बिना जॉब किए उस मालिक उसको दे सकता है। उसी प्रकार से कर्म ज्ञान योग ये तब दिए, ये तब अपना फल देंगे जब इनका अनुष्ठान किया जाएगा। तो वो अभी भक्ति मुख निरीक्षक कर्मयोग ज्ञान है ना, अटेंडेंस पूरी है उस वर्कर की, परंतु मैनेजर भी देखेगा कि मालिक की इच्छा है कि नहीं है। मालिक को नहीं देना, इसको कट करो, लटका दो, दो महीने बाद मिलेगा, क्या करेगा वो? लटका देगा 2 महीने बाद। तो कर्म ज्ञान योग जिन्हें साधन है अपना फल देंगे, कब देंगे? जब इनका साधन किया जाएगा। परंतु भक्ति की क्या विशेषता है? भक्ति का आश्रय ग्रहण करेंगे तो भक्ति अपना फल तो देगी, बिना कर्म ज्ञान योग किए वो भक्ति क्या कर सकती है? उनका फल भी दे सकती है। सनातन काम हो गया, क्या बोला मैंने? तो वो तो उनमें से नहीं है। हमारी विमला दीदी से तो देखा किसी ने? विमला दीदी से आप देखा ना, जो वो वही बैठी रहती है। इतनी उत्कंठा भाई, मैं तो जिन्होंने वृद्धा 60 से 70 के आसपास में उपचारिक पहले की बढ़ जाएगी। विमल जी क्या कर रही हो? क्या बोला मैंने? फट बोल देगी, सोती सुनती थी। तू ऐसा नहीं है। इतनी उत्कंठा मैंने देखा नहीं लोगों में, इतनी वृद्ध अवस्था में होने पर भी बहुत उत्कंठा फट कॉपी बैठ जाती थी। और श्लोक के अर्थ क्या है तो जान खा देती थी। वो पूछते रहती, इसलिए क्या अर्थ है, आपने क्या कहा?
हैं? 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 बोल के शरीर छोड़ दिया क्या? नहीं है नहीं पता को। अब चलेगी ऊपर, बैकवर्ड चलेगी। तू ऐसे कैसा कर रहा है? नींद सो रहा था, आसान नहीं बताना। बात क्या चल रही थी? हाँ, तो ये जो शुद्ध भक्ति है क्या होगा? क्या सही भक्ति व्यक्ति की कौन सिद्ध है ना, अर्थात कर्म ज्ञान योग है ना, ये भी अपना फल तब दे सकते हैं, भक्ति के बिना इनका फल भी सिद्ध नहीं होगा। क्यों? इसमें कह दिया है भक्ति मुख निरीक्षक कर्मयोग ज्ञान। कर्म ज्ञान योग भी अपना फल जब देंगे, अपना फल जो उनका अधिकार में है, वो फल देने के लिए भी उन कर्म ज्ञान को, भक्ति को देखना पड़ेगा। भक्ति क्या इशारा कर रही है? भक्ति कह दे दो, चिंता नहीं, दे सकते हैं। और भक्ति के बिना व्यक्ति के कखनो सिद्ध होए ना, कभी संभव ही नहीं है। तो वो कर्म ज्ञान योग भक्ति तो क्या ही देंगे? भक्ति तो दे ही नहीं सकते हैं, अपना फल भी नहीं दे सकते हैं बिना। ये सब साधन अति तुच्छ फल, सब फल दे भक्ति परम परबल। ये साधन है ना कर्म ज्ञान योग, इनका पहले तो फल ही इनका तुच्छ है, इनका फल ही तुच्छ फल है। कर्म का फल क्या है? भुक्ति, स्वर्ग आदि। स्वर्ग खत्म हो गया, उल्टे गिरे। ज्ञान का फल क्या? मोक्ष है, मुक्ति। और मुक्ति भी तो बहुत सी चीज नहीं है, वो तो एक आईसीयू है ना, आईसीयू की अवस्था है, बहुत अच्छी वो भी नहीं है। सिद्धि वो अभी देह तक ही सीमित है। ये पहले तो फल ही तुच्छ है इनका, पर तुच्छ फल देने में भी ये असमर्थ है। सब फल दे भक्ति परम परम। और भक्ति क्या विशेषता है? बिना इनका आश्रय लिए, बिना इन सबका साधन का आश्रय लिए भक्ति का आश्रय ग्रहण करता है। इच्छा हो जाती है मुझे थोड़ा मुक्ति मिल जाए, भुक्ति मिल जाए, सिद्धि मिल जाए, भक्ति दे देगी, जाओ अपना फल देगी। कथनचित यदि इच्छा हुई, भक्ति कर रहा है तो उसको भी दे देगी। वो इतनी प्रबल है भक्ति, प्रबल यहां स्थापित किया जा रहा है। अब अन्वय रूप में भागवत के द्वितीय स्कंद में कहा गया, अन्वय में भक्ति की क्या भक्ति की जो महिमा को अन्वय रूप में स्थापित कर रहे हैं। जिन्हें उदार बुद्धि भगवान एकांत भक्त अकामो सर्वकामो मोक्ष कामो उदार धी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषोत्तम। सारे श्लोक में रिपीटेशन हो जाएंगे। ये श्लोक है दूसरे स्कंद का तृतीय अध्याय का। तो इसमें क्या बता रहे हैं? कहा गया? अरे यहाँ कहाँ चला गया? इतने श्लोक है। तो बता रहे जो भगवान जो उदार बुद्धि वाले हैं, मतलब बुद्धिमान है और भगवान के एकांत भक्त हैं, तारा अकामो, कोई कामना नहीं, मतलब अकामना केवल भक्ति कामना है। चाहे अकाम हो, चाहे सर्वकाम हो, चाहे मोक्ष काम हो, चाहे सोच रहा है घुसने की, ध्यान है कि नहीं? में ध्यान वही है, आ जाती है हो गया, ध्यान है कि बैठे बैठे
मैं किसी में दिशा तो तुम क्या है नजर की क्या सीसीटीवी कैमरे की नजर में हो, और वो धुंधुकारी कहाँ से ला गया जगह उसको बैठा क्या है? तो कह रहे अकाम सर्वकाम मोक्ति है, अकाम सर्वकाम मोक्ष का। कोई भी क्यों ना हो, बुद्धिमान जो व्यक्ति होगा, यजेत पुरुष परम तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग से उसको भगवान का ही भजन करना चाहिए। अकाम मतलब कोई कामना नहीं, मतलब भक्ति चाहता है तो समस्या ही नहीं। सर्व काम समस्त कामनाएं भरी हुई है, दुनिया में कामनाएं भरी हुई है। अब कामना भरी है तो क्या करेगा वो है? कामना भरी तो वो क्या करेगा है? कुछ लोग ऐसे है कि नहीं? कर्म योगस्तु कामिनाम, याद नहीं लोग, तेषु अनुचित्तानाम नाशिनाम योग कर्मसु, है ना। तो जिनके चित्त में बहुत कामनाएं भरी हुई है वो क्या करेगा? वो कर्म का आचरण करेगा, है। जो मुक्ति चाहता है वो ज्ञान का आचरण ग्रहण करेगा। ये नहीं तो इन्हें कह रहे हैं अकामी, जो अकामी है कोई कामना उसके अंदर नहीं है, मतलब भक्ति कामना केवल है। वो काम सर्व समस्त कामनाएं भरी हुई है। तो जब कामनाएं भरी हुई क्या करेगा? वो क्या करेगा? स्वाभाविक रूप में तो कर्म का आश्रय ग्रहण करेगा। कर्म कहने से यज्ञ दान व्रत मैंने अब गए ना ये पशु, कल व्रत तो गए, नव दुर्गा खूब सेवा की, देवी की खूब दबा के सेवा की, रात भर जगे, रात में जय माता जी किया, और कल उनको उनको क्रिया संस्कार करके आ गए। खूब सेवा की, रात में जगे, रात भर जगते रहे। मतलब बल्ली का बकरा जब बकरे काटते हैं ना, खूब खिलाते हैं, खूब मोटा करते हैं। उसी प्रकार से खूब देवी की सेवा की 9 दिन, और कल जाकर के ठीक है छुट्टी, जाओ काम हो गया। ये है पूजन। तो कर्मी व्यक्ति होता है ना, तो बता रहे कर्मी व्यक्ति होता है तो कर्म करता है, कामना है तो कर्म का आश्रय ग्रहण करेगा। और मोक्ष का में तो क्या करेगा? वो ज्ञान और वैराग्य का आश्रय ग्रहण करेगा। तो यहाँ बता रहे नहीं करना, कोई जरूरत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। चाहे भक्ति चाहता हो, चाहे समस्त भोग चाहता हो, चाहे वो मुक्ति चाहता हो, यदि वो बुद्धिमान है तो उसे परम पुरुष श्री भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि उसे पता होना चाहिए भगवान भक्ति दे सकते हैं और भुक्ति और मुक्ति भी दे सकते हैं, इतने समर्थ भगवान है, वो समझना चाहिए। क्योंकि भुक्ति मुक्ति भक्ति महारानी की दासी है। क्या है? दासी है। हरि भक्ति महादेव्या सर्व मुक्ति आदि सिद्धया भुक्त अद्भुता चेटिकावद अनुवर्ता। चेटिका मतलब सेविका। भुक्तियां मुक्ति, पंच भुक्तियां सिद्धियां रिद्धियां निधियां, ये सब भक्ति देवी की क्या है? दासी है। भक्ति देवी की पीछे चलती हैं। कोई चावल ढुला रही है उनको, कोई दही ढुला रही है, कोई पूजा के पास लेके जा रही है। जब भक्ति देवी जाएगी तो सभी सामने जाएंगे। इसलिए भक्ति के बाद सिद्धियां भी होती हैं, रिद्धियां भी होती हैं, निधियां भी होती हैं। उसको प्रकाशित नहीं करता, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो सब होता है उनके पास, सब सिद्धियां उनके पास होती है। तो इसलिए तो यहाँ भी दिखाई जा रहा है।
तो यहाँ पर क्या बताया, ये क्या क्या बताया, ये भी ये कौन सा विधि है, अन्वय विधि। उसी प्रकार से एखाने केवल भक्ति योगे तीव्रत्व। अब तीव्र भक्ति क्या होती है, तीव्र भक्ति योगे ना, तीव्र भक्ति तो दौड़ के करो क्या, अब तो तीव्र होनी चाहिए। कल कौन बोले मेरे को माला के लिए, माला ऐसे पसंद है ना, माला तेज माला करनी चाहिए, तेज माला, माला तीव्र करती है। कोई ऐसे वक्त कहीं पसंद चला गए, याद नहीं कहाँ चला गया, तो हाँ ऐसे करना जो आज जल्दी से बोला है, ऐसे ऐसे बुलाया है। तो यहाँ बता रहे हैं तो तीव्र भक्ति क्या होती है, भक्ति भक्ति होती है, तीव्र मतलब क्या, तो दौड़ के करें क्या, श्रवण करें, कीर्तन दौड़ के सुनते रहो, दौड़ के सुनते रहो, कान में लगा करके वो क्या लीड है, तो बता रहे यहाँ पर। अर्थात कैसा, मेघ निर्मुक्त सूर्य न्याय जानित हुई है, जैसे आकाश में सूर्य उदय हुए हैं और मेघ आच्छन्न है, तो सूर्य प्रखर बोला ना, तो सूर्य प्रखर क्या है, सूर्य प्रखर, सूर्य की प्रखर किरणें, सूर्य की प्रखर में तेज किरणें। कब होगा ये, जब मेघ रहित आकाश हो। उसी प्रकार से पता भक्ति क्या कैसे होनी चाहिए, प्रखर मने अन्याभिलता शून्यम ज्ञान अनावृतम, ये होना चाहिए। और ये भी फिर चरम में, ये श्लोक है अन्याभिलता शून्य ज्ञान अनावृतम अनुकूल, ये जो लक्षण है, ये लक्षण का भी ग्रेड होता है, ये नहीं कि सब में समान रहता नहीं है, ग्रेड, जिसमें अधिक है उसमें और अधिक है, उसमें अधिक है उसमें अधिक है, उसे क्या तीव्र भक्ति होनी चाहिए वो, अर्थात उसमें कोई कामनाएं, कोई वासनाएं, कर्म से भक्ति ढकी ना हो, ज्ञान से भक्ति ढकी ना हो, ऐसा होना चाहिए, उसे कहते हैं तीव्र भक्ति। व्यक्ति रूप में जेमन एकादश से चमस नामक योगेंद्र उक्ति, जैसे 11वें स्कंद में जो 9 योगेंद्र ऋषि थे ना, उनमें एक थे चमस। ये 9 योगेंद्र ऋषि कौन थे, 9 योगेंद्र ऋषि कौन थे, इतिहास जाना जरूरी है। 9 योगेंद्र ऋषि कौन थे, कुंज बिहारी कहाँ पहुंच गया, नहीं बेटा भी, 9 योगेंद्र ऋषि कौन थे, आदि किसके, ऋषभ जी के पुत्र थे, कैसे हुए, अरे ऋषभ पुत्र हुए, ये ऋषभ देव के पुत्र हुए। कितने पुत्र थे उनके, सदानंद 100 थे, 100 थे, कौन कौन थे वो बताओ, है याद कैसे होता है, मोबाइल में कैसे हो याद होगा, थोड़े करीब बन गए थे, थोड़े ज्ञानी बन गए थे, थोड़े भक्त बन गए थे, और थोड़ा यहाँ घूम रहे होंगे, थोड़ा स्लीपर बन गए थे, स्लीपर। आनंद बता, तू बता, तो विजय बताओ क्या हाल है, तू बता। बाकी बच गए, बाकी होंगे कोई 81 बने कर्मकांडी ब्राह्मण, कर्मकांडी 81। उससे पहले केवल एक जाति होती थी, क्या होती थी, हंस जाति। तो ब्राह्मण था, न क्षत्रिय था, न वैश्य, एक से हंस जाति, हंस यहां शुरू हुआ है। उनके 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण कहलाए।
और 9 पुत्र ऋषि बन गए। 81 और 9 कितने हो गए? 10 को और खपाना है। उसमें से 9 उन्होंने जम्मूद्वीप को 9 भागों में डिवाइड किया, 6 पुत्रों को दे दिया, और जो बच गया था भारतवर्ष ये दिया भरत जी को। ये क्षत्रिय कहला है। 81 कर्मकांडी ब्राह्मण, 9 ऋषि और बाकी 10 ऋषि बने, 10 राजा बने। उनमें भरत जी बड़े थे। तो उनमें जो 9 योगेंद्र ऋषि हैं यही है, ये प्रधान भागवत का ये प्रधान विषय बोला जाता है। निमि नवयोगेंद्र संवाद। निमि जो राजा जो निमि थे उनका संवाद हुआ है, इनसे संवाद हुआ है। अभी कवि प्रबुद्ध पिपलायन क्या चमस ऐसे है, प्रबुद्ध पिपलायन ऐसे ये 9 ऋषि थे। उनमें सबने प्रश्न पूछे देखिए। तो यहाँ जो चमस ऋषि थे तो उन्होंने तो योगेंद्र जी ने निमि जी ने प्रश्न किया था, उत्तर दे रहे हैं क्या दिया? उन्हें प्रश्न किया था, क्या प्रश्न किया था? जीव का कर्तव्य क्या है? मनुष्य कर्तव्य, जीव का कर्तव्य क्या है? धर्म क्या है? जब कहा था उन्होंने मुग बाहु उरुपादेभ्यो पुरुषस्य आश्रमे सह चत्वारो जगीर्ण वर्ण विप्रादय। बता रहे हैं कि 4 वर्ण आश्रम कहां से निकले, ये आए कहां से? बता रहे हैं पुरुषस्य मुख, बाहु, उरु और पाद। भगवान के मुख से, भुजाओं से और जंघाओं से और पैरों से कर्मशः विप्र आदय। विप्र करने से विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब जोड़ लो इसको। मुख पहला है विप्र आया क्षत्रिय, बाहु, तृतीय उरु से वैश्य और चरणों से। ये 4 वर्ण आश्रम, 4 वर्ण उत्पन्न हुए, 4 आश्रम में निकले। 4 वर्ण 4 आश्रम। आश्रम कैसे निकले? सिर से संन्यास और वक्ष से क्या? हृदय से ब्रह्मचारी और ये जुगाओं से वैश्य क्या है, वानप्रस्थ और चरणों से क्या गृहस्थ। 4 वर्ण 4 आश्रम। फिर आगे कह रहे हैं जो येषां पुरुषम आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति पतन्त्यधा पतन्ति। फिर बता रहे हैं यहाँ पर क्या बता रहे हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सन्यासी, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृह, जो 4 वर्णाश्रम है। ये शाम पुरुष आत्म प्रभव, ये शाम पुरुषम जो उन भगवान को, जो भगवान को है आत्म प्रभवम, भगवान को है हमारे प्रभव, प्रभव है हमारे जन्मदाता। 4 वर्ण आश्रम उत्पन्न कहां से हुए? तो भगवान हमारे क्या हो गए? प्रभव, मूल। जो सभी के मूल जो भगवान है 4 वर्ण आश्रमियों के, जो व्यक्ति न भजंती, उनका भजन नहीं करता, न उदानंती, जानने की चेष्टा नहीं करता, पतंती अधा स्वधर्मता। अब व्यक्ति अपने सन्यासी संन्यास लेकर के और धर्म पालन कर रहा है, ब्रह्मचारी अब धर्म पालन कर रहा है, सब ठीक कर रहे हैं,
परंतु भगवान को नहीं जानता है, उनका भजन नहीं करते हैं। तो सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, गृहस्थी हो, चाहे वर्णों में ब्राह्मण हो, क्षत्रिय वैश्य कोई क्यों ना हो, पतन निश्चय, उनका पतन निश्चय। तो इसमें तो हम क्या दिखाया गया? ये कौन सी विधि हुई है? इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर। तो उसका पतन हो जाता है। तो ये व्यक्तिरेख रूप में दिखा रहे हैं। यदि व्यक्ति 4 वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वधर्म करिया से रौरवी पड़ी मजे। 4 वर्णाश्रमी ठीक पालन करते हैं, मतलब धर्म का पालन करते हैं। यदि कृष्ण नहीं भजे, रौरवी पड़ी मजे, क्योंकि उनका वो कर्म धर्म भी काम नहीं आएगा। ये कर्म जो कर्म आदि कर रहे हैं, उसके लिए भक्ति का मिलना उसमें अति आवश्यक है। नहीं तो केवल कर्म, केवल ज्ञान, केवल योग, वो क्या होगा? और नरक का कारण बनने वाला। वैसे ही द्वितीय स्कंद के 4th अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्या कहा? लोग देखते हैं, अरे श्लोक कहाँ पर है? काम हो गया, कर्म हो गया, सुखदेवेन तो तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। तपस्वी हो, दानी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्रविद हो, इनका क्षेमम ये अपना कल्याण प्राप्त नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते हैं? जब तक अपने उन कर्मों को भगवान को अर्पण ना करें। ऐसे सुभद्र सर्वस, भगवान का नाम क्या है? सुभद्र सर्वस। क्या बोला? जिनका श्रवण मंगलजनक है। श्रवस में श्रवण कथाएं, जिनका श्रवण मंगलजनक है उसे कहते हैं सुभद्र सर्वस। तो ऐसे सुभद्र सर्वस भगवान को प्रणाम करता हूं। क्या बोले इसमें? जो मनस्वी है, बड़ा मंत्र करने वाले योगी हैं, बहुत दान करने वाले हैं, बहुत जप करने वाले हैं, जब भी अनेक प्रकार का होता है, उसमें एक जब होता है क्या? जप करते हैं, खूब मंत्र जप में लगे हुए। पुरस्चरण जप करें, पुरस्चरण होता है। एक नियम होता है कि हमें कितने लाख मंत्र जपने हैं, फिर उसमें डिवाइड किया जाता है। एक दिन में हमको इतने मंत्र जपने हैं, फिर उसे पुरस्चरण, फिर और विधियां भी सुंदर है, फिर 3 बार यज्ञ करना पड़ता है, वही विधियां सुंदर है। पुरस्चरण कहते हैं। कोई गायत्री का पुरस्चरण करता है, तो गोपाल मंत्र का पुरस्चरण करते हैं। पुरस्चरण जब बहुत कठिन होता है, कर लिया तो फिर तो कुछ मत क्या हो जाएगा है? फिर क्या होगा? कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई बकरा, कोई कुत्ता। कैसे बोलो? चेतन कैसा है? पहले नहीं। तो सिद्धि प्राप्त हो गई, किसने जबान चला दी, कुत्ता बन जा,
जा सकते पैर टूट जाए, बस बनता है ना श्राप, धड़ाधड़ श्राप, धड़ाधड़ श्राप, सब कुछ बोल जाता ये बन जा, वो बन जा, यही भैया घूमेंगे बन करके, क्योंकि श्राप देने की शक्ति वरदान तो मिल जाना आसान है, उसको फिर हजम कर पाना। ये ऋषि मुनि हार जाते हैं, थोड़ा गुस्सा आया, दे शराब, दे शराब, देते ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर तपस्वी हो, दानी हो, योगी हो, जपशील हो, अत्यंत सदाचारी हो, तपस्या करने वाला हो, जब तक इन कर्मों को भगवान को समर्पण ना करे उसका मंगल नहीं हो सकता। ऐसे परम यशस्वी यशशाली भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ये कौन बोल रहा था? श्री सुखदेव गोस्वामी का है। तो यहाँ पर कौन सी विधि लगाई है? व्यतिरेक। बिना भगवान को अर्पण किए इनका कल्याण नहीं है। तो इस प्रकार से अन्य रूप में, व्यतिरेक रूप में सिद्ध किया जा रहा है कि बात जिज्ञासा, एतावदेव जिज्ञासा, यही जिज्ञासा योग्य क्या है? वो क्या सिद्ध हुआ? जिज्ञासा योग की, जिज्ञासा योग्य क्या है? भक्ति ही जिज्ञासा वस्तु है। अतः यही हमारा अभिलेख है। अब इसको कल आगे देखेंगे। बोलो भाई, बोलो सदानंद जी।